श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। उज्जैन मध्य प्रदेश। विक्रमादित्य राजा महाकाल शिव महापुराण की कथा जो पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बांटी जा रही थी, उसका तीसरा दिन आज समाप्त हो चुका है। अगर आज आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो आज की कथा का सारा रास तत्व मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। इस कथा की सारी उपयोगी जानकारी पत्र मैं सब आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी उपयोगी लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज कथा शुरू हुई तो गुरुजी ने सबको हनुमान जी के प्रागट्य दिवस की बधाई दी। आज हनुमान जयंती मनाई जा रही है दुनिया में। आज भगवान का प्रागट्य दिवस था जिसको कि लोग मना रहे हैं। आगे गुरुजी ने बताया कि हम कमाई करते हैं तो हमारी कमाई का भोग हमारे सारे घर वाले करते हैं, लेकिन जिस तरह से हम कमाई करते हैं, जो कर्म कर कर हम कमाई करते हैं, उस कर्मों का भोग हमें स्वयं ही भोगना पड़ता है। उस कर्म का भागीदार और कोई नहीं होता। आगे गुरुजी ने कहा कि कल से बैसाख मास का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। इन महीनों में अगर कोई व्यक्ति 5 रात्रि भी अगर किसी ज्योतिर्लिंग में रुक जाता है, वहाँ रहकर स्नान कर लेता है, तो उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पावन महीना कल से शुरू होने जा रहा है। गुरुजी ने उन लोगों को भी बधाई दी जो इस कथा के यजमान बने हैं, जो इस पावन महीने में महाकाल की नगरी में रह रहे हैं। अगली जानकारी एक पत्र है जिसमें लिखा था कि गुरुजी हम बिस्किट बांटने के लिए रात्रि में यहाँ पर आए थे और हम बिस्किट बांट रहे थे, तो कोई कुछ बांट रहा था, कोई कुछ बांट रहा था, कोई भजन कर रहा था। यह सब हो रहा था, हमने देखा। लेकिन जब रात्रि के समय हम बिस्किट बांटकर वापस जा रहे थे तो हमें कोई साधन नहीं मिला। चलते चलते हम हरसिद्धि मंदिर तक पहुँच गए। तब बच्चे भी थक चुके थे। उन्होंने भी कहा कि हम पैदल कैसे घर जाएंगे। तब मैंने हरसिद्धि मंदिर के सामने प्रार्थना की और कहा, माँ आगे का रास्ता अब आप ही दिखाएंगे। इतने में एक पुलिस वाला आया और गाड़ी बुलवाकर हमें घर छुड़वा दिया। आगे गुरुजी ने बताया कि अब मध्य प्रदेश में केवल 2 ही कथा और होनी है, उसके बाद 1.5 साल तक कोई कथा नहीं होगी। तो लोगों को उन कथाओं का लाभ लेने के लिए गुरुजी ने बताया। आगे गुरुजी ने बताया कि हम सब लोगों को कहते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। जल चढ़ाने का क्या महत्व है और उससे क्या प्राप्त होता है, हम ये सबको बताते हैं। लेकिन लोग हमसे भी पूछते हैं कि आपने शिवलिंग पर जल चढ़ाया तो आपको क्या प्राप्त हुआ। तो गुरुजी ने आज अपने बेटे राघव जी के बारे में बताया कि उनको इतना मोटा चश्मा था। आप सीहोर आकर किसी को भी पूछ सकते हैं कि उनके कितना मोटा चश्मा था। उसे शिवरात्रि के दिन शिव को शहद चढ़ाकर अपनी आँखों में सूरमे की तरह लगाया और शिव पर चढ़ा जल का पान करने से उनका इतना मोटा चश्मा भी उतर गया। यह अनुभव स्वयं गुरुजी ने किया और उस अनुभव को आज सब के साथ गुरुजी ने शेयर किया। अगली जानकारी गुरुजी ने दी कि हमने हमेशा ये बताया है कि किसी भी एग्ज़ाम हो, परीक्षा हो, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बल्कि ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपने कर्म से पीछे नहीं हट सकते, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आप कर्म करेंगे और महादेव को बेलपत्री लगाकर शहद लगाकर बेलपत्री चढ़ाकर एग्ज़ाम के लिए जाएंगे और ये निवेदन करके जाएंगे कि बाबा पढ़ाई भी आपने ही करवाई है, एग्ज़ाम भी आप ही दे रहे हैं और उसे संभालना भी आपको ही है, तो निवेदन करके जाएंगे तो सब बाबा संभाल लेगा। अगली जानकारी एक पत्र है जो रणधीर यादव जी लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि मेरे 2 बेटे थे, दोनों सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, पर हमेशा 1-2 नंबर से रह जाते थे। फिर मैंने आपकी कथा सुनी। कथा के अनुसार आपने जो बेलपत्री पर शहद लगाकर चिपकाने का बताया था, वो मैंने अपने बच्चों से कराया और साथ ही उनसे पार्थिव शिवलिंग बनवाकर उसकी पूजन करवाई और मेरे दोनों बेटों का सरकारी नौकरी लग गई है। एक बेटा BSF में और दूसरा बेटा CIF में चयन हुआ है। अगली जानकारी गुरुजी ने बताई कि आपको महादेव की इतनी भक्ति करनी है कि अगर आप पर कोई दुख आता है
तो आपकी आंखों में आंसू आने से पहले मेरे महादेव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप पर दुख और कष्ट आने के पहले महादेव घबरा जाते हैं कि आप पर दुख आया तो क्यों आया, और मेरी जो इतनी पूजन करता है, जो मेरी इतनी साधना करता है, जो मेरा भक्त है, उस पर ये दुख आया तो उसे मैं कैसे काटूं। आपको इतनी भक्ति में लीन रहना होगा कि महादेव को आपका दुख हरने आना ही होगा। अगली जानकारी एक पत्र है जो ज्योति जी लेकर आई। उन्होंने बताया कि मेरा बेटा सीए के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, पर हर बार कुछ थोड़े से नंबर के लिए रुक जाता था। मैंने पशुपति व्रत भी किया पर मुझे उसका फल नहीं मिला। मेरा बेटा फिर से सीए के एग्ज़ाम में रह गया, पर मैंने महादेव का दर नहीं छोड़ा, मंदिर जाना नहीं छोड़ा, शिवलिंग पर जल चढ़ाना नहीं छोड़ा, शिव पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। फिर मैं कुबेरेश्वर धाम गई, वहाँ विनती कर आई, और बेटे जो सीए के एग्ज़ाम में जो रुक रहा था, इस बार वह सफल हो गया। और मेरे बहन ने बेटे को बेलपत्री पर शहद लगाकर भी एग्ज़ाम दिलवाया और कहा कि उसके बाद सीए का एग्ज़ाम देने जाओ, और इस तरह मेरे बेटे का सीए क्लियर हो गया है। अगली जानकारी भी एक पत्र है जो तन्मय राठौड़ जी लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि मेरी बहू गर्भवती थी। उसके 7वें महीने पर सोनोग्राफी में हमें पता चला कि बच्चे के दिल में छेद है। डॉक्टर ने कहा कि जन्म के तुरंत बाद ही इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर मैं आपकी कथा सुनता था, मुझे शिव पर विश्वास था, तो मैं शिव मंदिर जाकर रोज़ जल चढ़ाता और उस जल को लाकर अपनी बहू को आचमन कराता था। और कुछ दिन बाद जब बच्चे का जन्म हुआ तो डॉक्टर ऑपरेशन के लिए तैयार थे, लेकिन फिर जांच करवाई तो उन्होंने कहा कि अब बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ है, इसे किसी ऑपरेशन की दरकार नहीं है, ये चमत्कार बाबा का ही है। अगली जानकारी भी एक पत्र है जो सोनू पांचाल जी लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि मेरी 2 पुत्री थी और एक पुत्र की कामना थी, तो मैंने पशुपति व्रत किया और मेरा गर्भ ठहर गया। फिर 3 महीने में जो सोनोग्राफी में पता चला कि बच्चे की धड़कन नहीं है। डॉक्टर ने भी बच्चे को गिराने को कह दिया था, कहा सफाई करवा लो बच्चे, और सफाई करवाने के लिए हमें 15 दिन का समय दिया। फिर हम सीहोर गए, सीहोर से एक रुद्राक्ष लेकर आए। बच्चे की रिपोर्ट दिखाकर हमने रुद्राक्ष प्राप्त किया और बच्चे को उस रुद्राक्ष का जल शिवलिंग को चढ़ाकर उसे प्राप्त कर लाकर बच्चे को देना शुरू किया। और 15 दिन कहा, बाबा 15 दिन डॉक्टर ने दिए हैं, आपके पास भी 15 ही दिन है, मेरे बच्चे को ठीक कर दो। और मुझे बाद में उस बच्चे का बाद में सोनोग्राफी की रिपोर्ट में आया कि बच्चे की धड़कन चालू है और मैंने आज बिल्कुल स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। अगली जानकारी भी एक पत्र है जो अंबिका जी लेकर आई। उन्होंने कहा कि 2017 से मेरी बेटी परीक्षा दे रही थी, पर उसे सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। मैंने उसे शिव महापुराण के बारे में बताया, शिव जी के बारे में बताया, उसे जल चढ़ाने के लिए कहा, पर उसे विश्वास नहीं था। फिर उसके परीक्षा का समय आया तो मैंने उससे कहा, बेटी तू खाली केवल बेलपत्री पर शहद लगाकर चिपकाकर एग्ज़ाम देने जा, अब मैं पशुपति व्रत करूंगी। उस दिन मेरी बेटी ने बेलपत्री पर शहद लगाकर एग्ज़ाम दिया और उसके बाद से वह नियमित शिव को जल चढ़ाने के लिए जाने लग गई और आज उसकी बैंक में सरकारी नौकरी लग गई है। आज गुरु जी ने अधिक मास जो आषाढ़ में पढ़ते हैं, अगर अधिक मास जब आषाढ़ के 2 मास होते हैं तो उसका महत्व बताते हुए कहा कि जिस समय आषाढ़ चल रहा हो और उस समय अधिक मास आए, उस महीने में आपको शिवलिंग पर एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि आपके घर से किसी ने जल न चढ़ाया हो। आपके पेंडे का जल शिवलिंग को ज़रूर चढ़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी चढ़ाए। इस तरह अगर आपके पूर्वज किसी भी योनि में हो तो उन्हें मुक्ति मिल जाती है। आगे गुरुजी ने बताया कि श्राद्ध पक्ष में आपको शिव का भजन जरूर करना चाहिए, शिव को जल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि पितरों के देवता, काल सर्प दोष के देवता, पशु वास्तु सर्पों सभी के देवता मेरे महादेव ही हैं। तो अगर श्राद्ध पक्ष में आपका पेंडे का जल जाकर मेरे शिव को चढ़ता है तो इससे हर प्रकार के दोषों का निवारण होता है।
आगे गुरुजी ने कहा कि हमें किसी भी शिव भक्त की परीक्षा नहीं लेना चाहिए, उनका उपहास या मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उन्हें कोई कटु वचन अपशब्द नहीं कहना चाहिए, उनकी हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको महादेव की तरफ से उनका क्रोध सहन करना पड़ता है। आगे गुरुजी ने बताया कि कुरु पुराण और भविष्य पुराण में ये कहा गया है कि आपके घर में अगर कोई अतिथि आए तो आपको उसके झूठे बर्तन, अगर आप मल भी ना सकते हो, अगर आपके मलने के लिए कोई और काम करने वाली आती हो और आपको बर्तन ना मलना हो, तो भी आप उसे उठाकर उस जगह पर रख दे जहाँ की बर्तन मला जाता है, साफ़ होता है, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दे। ऐसा करने से आपको एक योनि यानी कि सूअर की योनि से मुक्ति मिल जाती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो केवल अतिथि के झूठे बर्तन उठाकर मांजने की जगह पर रखकर उसमें थोड़ा सा जल डाल देने से आपको एक योनि से छुटकारा मिल जाता है। आज की कथा का सारा रास्ता तो मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया। अगर आप वीडियो ज़रा भी लाभकारी लगे तो आप इसको लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें।